Okay. Hello everyone. Today we in our basics of Verilog playlist. Our new topic is a key terms on in test bench. ठीक है? लेक्चर नंबर 10. ठीक है? सो आज हम थोड़े की टर्म्स की बात करेंगे जिसमें मतलब कि हम टेस्ट बेंच जब लिखते हैं उसमें थोड़े की टर्म्स आते हैं, मतलब कि जिसकी मदद से हमारा जो टेस्ट बेंच है वो थोड़ी ये लिखने में आसानी रहती है, तो उस की टर्म्स की हम आज बात करेंगे. ठीक है? सो देखते हैं आगे. ठीक है? सो इसमें हमारे की टर्म्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं आज. तो डिस्प्ले, डॉलर राइट, डॉलर मॉनिटर. ठीक है? सो सबसे पहले हम डिस्प्ले और राइट के बारे में बात करते हैं. ठीक है? कि डॉलर डिस्प्ले और डॉलर राइट होता क्या है, वो टेस्ट बेंच में वर्क कैसे करता है. ओके. सो क्या लिखा है मैंने इधर कि इट इज अ वेरी सिमिलर टू प्रिंट द फंक्शन इन द एनसीसी लैंग्वेज. मतलब कि हमें पता है कि हम सी लैंग्वेज में अगर किसी सेंटेंस या किसी भी चीज को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट एफ का यूज करते थे. ठीक है? वैसे ही सेम हमें इन वेरीलॉग अगर हमें किसी चीज को प्रिंट करवाना है या किसी चीज को एज इट इज आउटपुट में डालना है. ठीक है? तो उसके लिए हम डॉलर डिस्प्ले, डॉलर राइट एंड डॉलर मॉनिटर का यूज करते हैं. ठीक है? सबसे पहले कि इधर क्या लिखा है कि द डॉलर राइट and the dollar display task were in the same way, and the only difference is that the dollar display task adds a new line character at the end of the output while the dollar write task does not. इसका क्या मीनिंग है कि मान लेते हैं हमने कि डॉलर डिस्प्ले लिखा है. ठीक है? ब्रैकेट में हमने पूरा जो में प्रिंट कराना है मैंने लिख दिया. ठीक है? वो हम एक लाइन में आ गया. देन वापस हम अगर डॉलर लिख रहे हैं डॉलर डिस्प्ले करके, फिर वापस हमने एक स्टेटमेंट लिखी, तो वो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली एक नई लाइन में आ जाएगी. लेकिन हम ऐसे ही डॉलर राइट करके अगर डॉलर राइट किया और मैंने उसके बाद सेंटेंस लिखा, फिर डॉलर राइट करके मैंने वापस एक सेंटेंस लिखा. ठीक है? सो इस सेक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा कि जो सेंटेंस सबसे पहले आएगा वो आएगा, देन कॉमा करके नेक्स्ट आ जाएगा, मतलब कि वो न्यू लाइन पर नहीं जाएगा. ठीक है? सो सिंटेक्स क्या होता है डॉलर डिस्प्ले का कि ब्रैकेट में डॉलर डिस्प्ले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब कि हमें जो जो प्रिंट करवाना है या आर्गुमेंट जो भी डालनी है वो डाल देंगे. और सेम फॉर डॉलर राइट. ठीक है? सो आगे क्या लिखा है कि डॉलर राइट does not append the new line character to the end of the its string while dollar display can be seen from the example shown below. मतलब कि सेम ही यही लिखा है जो मैंने बोला कि डॉलर राइट में नई लाइन नहीं आती है जबकि डॉलर डिस्प्ले में आ जाती है. उसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. ओके. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मॉड्यूल टीबी, मतलब कि टेस्ट मैच को मैंने कोई भी एक टेस्ट मैच लिख दी है इधर. ठीक है? सो उसको मैंने नाम दे दिया मॉड्यूल टीबी. देन इनिशियल बिगिन करके मैंने ये मेन बॉडी में ये तीन चीज लिख दी है, डॉलर डिस्प्ले, डॉलर राइट एंड डॉलर राइट. डॉलर डिस्प्ले में मैंने क्या लिखा कि दिस एंड्स विद द न्यू लाइन. ठीक है? मतलब कि ये चीज हमें प्रिंट हो जानी चाहिए. देन डॉलर राइट में भी सेम लिखा, एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, वापस नीचे डॉलर राइट में एक और सेंटेंस ऐड किया. देन बिगिन को मैंने एंड किया और लास्ट में एंड मॉड्यूल. ठीक है? सो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, डॉलर डिस्प्ले में हमने जो लिखा है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है? देन डॉलर राइट में मैंने लिखा कि दिस डज नॉट तो आ गया. उसके बाद मैंने वापस डॉलर राइट में लिखी कि लाइक दिस टू स्टार्ट न्यू लाइन यूज न्यू लाइन कैरेक्टर. आप देख सकते हो इधर की वो इधर खत्म हो गया और फिर यहाँ से नया दूसरी जो हमारी लाइन की कोड की लाइन थी वो यहाँ से एग्जीक्यूट हुई. मतलब कि उसने नई लाइन नहीं पकड़ी है, वो सीधा सीधा कॉमा करके आगे कंटिन्यू कर रहा है. तो मेन डिफरेंस डिस्प्ले और राइट में यही होता है कि डॉलर डिस्प्ले में हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली एक नई लाइन में आ जाती है, लेकिन डॉलर राइट में नहीं आती है. ठीक है? वो एक पैराग्राफ टाइप बनता जाएगा जितने भी हम डॉलर राइट ऐड करते जाएंगे वैसे. ओके. सो ये था डॉलर डिस्प्ले एंड राइट.
आगे हम देखते हैं कि डॉलर डिस्प्ले की मतलब की मेन डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज अ सिस्टम टास्क फॉर डिस्प्लेइंग इनपुट एंड आउटपुट एट अ सिलेक्टेड टाइम, वी कैन यूज नंबर ऑफ डिस्प्ले इन अवर कोड। मतलब कि इनपुट और डिस्प्ले, डॉलर डिस्प्ले किसके लिए यूज हुई, सिर्फ कुछ भी इनपुट, जैसे कि हम ले लेते हैं कि ए इक्वल्स, किसी टेस्ट बेंच में दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, अब उस ए एंड बी को हमें डिस्प्ले करवाना है। सो डिस्प्ले हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ लिख देंगे। देन वापस अगर हमें ए और बी की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, ए0 बी0 लिया सबसे पहले, तो वो हमारा आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी 0 1, तो क्या होगा, तो हमें वापस डॉलर डिस्प्ले का यूज करना पड़ेगा उसको प्रिंट करने के लिए। मतलब कि एक कोड में डॉलर डिस्प्ले मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम डॉलर मॉनिटर का भी यूज करता है, ठीक है। देखिए डॉलर मॉनिटर क्या होता है कि इट्स अ सिस्टम टास्क विच इज यूज्ड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब कि जो इनपुट आउटपुट है वो इन इट्स सेंसिटिविटी लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सिमुलेशन टाइम 0। क्या कहना चाहता है डॉलर मॉनिटर, डॉलर मॉनिटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन इनपुट्स हो। अब उस इनपुट्स के हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हो, तो हर बार हमें डॉलर डिस्प्ले या डॉलर राइट यूज ना करना पड़े, उसके लिए हम डॉलर मॉनिटर यूज करते हैं। कैसे, हम अगर हमने दो इनपुट्स लिए हैं, ध्यान से सुनना, अगर हमने दो इनपुट्स लिए हैं ए बी, ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। तो हमें अगर वो 4 कॉम्बिनेशन प्रिंट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर डिस्प्ले देन ब्रैकेट में वो एक कॉम्बिनेशन लिखेंगे, फिर डॉलर डिस्प्ले देन दूसरा कॉम्बिनेशन, डॉलर डिस्प्ले देन तीसरा, डॉलर डिस्प्ले करके चौथा कॉम्बिनेशन लिखेंगे। वैसे हमारा इनपुट सॉरी वैसे आउटपुट में हमारा ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम सीधा डॉलर मॉनिटर और ब्रैकेट में ए बी कुछ टर्म लिख दें, तो वो डायरेक्ट जैसे जैसे हमारी इनपुट्स चेंज होती जाएगी वैसे वैसे वो आउटपुट में वो प्रिंट करता जाएगा। इसलिए हम डॉलर मतलब कि वो कंटिन्यूसली जो इनपुट्स है उसको जो मॉनिटर करता जाएगा जैसे जैसे वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे कि कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है वो किसको, इनपुट्स को, एंड आउटपुट उस तरीके से धीरे धीरे करके हमें प्रिंट करते देता जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करता है कि टाइम इक्वल टू 0 लेगा, मतलब कि जहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके जहाँ तक खत्म हो रहा है वहां तक, मतलब कि जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो इसलिए हमें डॉलर मॉनिटर का यूज करता है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि डॉलर मॉनिटर helps to automatically print out variables or expression value whenever the variable or expression in its argument list change। मतलब कि वो जब भी चेंज होगा इनपुट्स, वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में हमें दिख जाएगा, ठीक है। इट अचीव्स अ सिमिलर इफेक्ट ऑफ कॉलिंग डॉलर डिस्प्ले आफ्टर एवरी टाइम एनी ऑफ इट्स आर्गुमेंट गेट अपडेटेड। मतलब कि हम क्या क्या करते थे कि जैसे ही हमारा आउट इनपुट अपडेट होता था हम वापस डॉलर डिस्प्ले कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि डॉलर मॉनिटर करते ही वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और वो हर एक नई लाइन में आएगा, ठीक है। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं डॉलर डिस्प्ले और डॉलर मॉनिटर का, ठीक है। सबसे मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स कर दिए कि डॉलर डिस्प्ले का ये सेक्शन है एंड डॉलर मॉनिटर का ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो डॉलर डिस्प्ले में मैंने क्या किया देखते हैं कि सबसे पहले मैंने ये कोड लिखा है, टेस्ट बेंच लिखी है फॉर एंड गेट। एंड गेट की हम टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं, हमारे सिंपल मेथड से तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि मॉड्यूल देन रजिस्टर वायर इनिशियल बिगिन करके यूनिट अंडर टेस्ट के बाद बस जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं वो लिख देने का और देन एंड करके एंड मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन अगर डॉलर मॉनिटर या डॉलर डिस्प्ले की मदद से हमें लिखना होता है हम कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या किया कि मॉड्यूल एंड अंडरस्कोर टीबी मैंने नाम दे दिया मॉड्यूल को, देन रजिस्टर वायर डिफाइन कर दिया, इनपुट आउटपुट कैसे हो गए वो, देन एंड यूनिट अंडर टेस्ट करके सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट को मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर क्या किया कि इनिशियल बिगिन और उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू 1 डैश बी 0 एंड बी इक्वल टू 1 डैश बी 0, मतलब कि ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। अब इसको मैंने डॉलर डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से मैंने प्रिंट किया। ये मेथड है जैसे हम सी लैंग्वेज में लिखते थे कि अगर परसेंटेज डी परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए, देन आगे आगे जैसे हम सी में पढ़ते थे कुछ इस तरीके से
यहाँ पर आएगा कि a इक्वल टू परसेंटेज b, b इक्वल टू परसेंटेज b, c इक्वल टू परसेंटेज b एंड स्लैश एन मतलब कि वो उसके बाद जो भी आएगा वो नई लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, सो ये लाइन क्या करेगी कि a इक्वल टू 1 एंड सॉरी a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 हमें प्रिंट करके दे देगी। ठीक है, अब अगर हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है, a की 0 और b की 1 हो रही है, सो उसको भी डिस्प्ले करवाना है तो हम वापस यही लाइन लिखेंगे। ठीक है, देन a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 हो जाए तो वापस सेम लाइन लिखेंगे, एंड देन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 हो जाए तो भी सेम लाइन हम लिखेंगे इधर। ठीक है, सो उसकी मदद से हमारा आउटपुट में ये चारों मतलब कि चारों चीज हम वेवफॉर्म्स में वो देख सकेंगे। ठीक है, अगर इसको ही हमें थोड़ा शॉर्ट करके लिखना हो, मतलब कि 4 बार हमें डॉलर डिस्प्ले का यूज ना करना पड़े, तो उसके लिए हम डॉलर मॉनिटर से लिखेंगे। कैसे? सबसे पहले सेम वही मॉड्यूल का नेम देना, रजिस्टर वायर इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करना, देन यूयूटी, देन इनिशियल बिगिन करके मैंने क्या लिखा कि डॉलर मॉनिटर सिम टाइम इक्वल्स टू परसेंटेज जी, फिर सेम ए बी सी और कॉमा करके ए बी सी लिखा है मैंने। ठीक है, परसेंटेज बी परसेंटेज बी परसेंटेज बी करके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर मॉनिटर में हमने ये चीज लिख दी। सो सिम टाइम परसेंटेज बी जी मतलब स्टार्टिंग 0 टू जहां तक कोड हमारा जाएगा वहां से वहां तक, मतलब कि जैसे कि 2 इनपुट्स हैं, जब तक हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन नहीं आ जाता वहां तक। जैसे लास्ट कॉम्बिनेशन आ गया हमारे वेवफॉर्म स्टॉप हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म आते हैं ना हमारे, उस तरीके से। सो मैंने इनिशियल बिगिन किया और डॉलर मॉनिटर में ये चीज मैंने लिख दी। देन हम इनिशियल बिगिन करके वापस हमारे जो 4 कॉम्बिनेशन आते थे हम वो लिख देंगे। सो वो ऑटोमेटिकली डॉलर मॉनिटर करके वो ऑटोमेटिकली खुद कोड इनपुट्स को मॉनिटर करता जाएगा एंड आउटपुट मतलब कि वेवफॉर्म जनरेट कर देगा। ठीक है, सो फिर कुछ इस तरीके से हम डॉलर मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था डॉलर डिस्प्ले, डॉलर राइट एंड डॉलर मॉनिटर। सबके मेन मतलब कि बेसिक अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, डॉलर डिस्प्ले मतलब हम डॉलर डिस्प्ले कोड में बहुत बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स में हम डॉलर डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। और एक बार डॉलर डिस्प्ले लिखने के बाद अगर हम दूसरी बार भी डॉलर डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ जाएगा। लेकिन हम 2 बार अगर डॉलर राइट यूज कर रहे हैं तो दूसरी बार जो हमने डॉलर राइट में लिखा है वो कहाँ आएगा, वो कॉमा वो उसी लाइन में कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, देन अगर डॉलर मॉनिटर की हम बात करें तो डॉलर मॉनिटर में मेन डिफरेंस क्या है कि हम जो भी लिख रहे हैं डॉलर मॉनिटर में, मतलब कि उसमें जो भी इनपुट्स में जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर देगा एंड हमारे आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब कि हमें आउटपुट में वो देखने मिल जाएंगे। हमें बार बार डॉलर डिस्प्ले को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉलर मॉनिटर करके जो हम ब्रैकेट में लिख देंगे उसकी मदद से ही वो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस है उसको डिटेक्ट करके हमारा आउटपुट जनरेट करते जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह के हमारा डॉलर डिस्प्ले, डॉलर मॉनिटर एंड डॉलर राइट वर्क करेंगे। ठीक है, सो आगे की हम ऐसे वीडियोस में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।